अस्सलाम वालेकुम। टुडे इज़ द वैक्सीनेशन डे ऑफ माय किड्स। आज आपके साथ बहुत ही इजी और यूजफुल ट्रिक्स एंड टिप्स शेयर करूंगी जो मैं अपने बेबीज के लिए भी फॉलो करती हूँ कि वैक्सीनेशन के बाद हम अपने बच्चों को किस तरह से रिलैक्स कर सके, वैक्सीनेशन का प्रोसेस जो है वो पेन फ्री हो सके। बहुत ही इजी टिप्स एंड ट्रिक्स है। सबसे पहले वैक्सीनेशन लगवाने के बाद आप अपने बच्चे को पेनाडोल ड्रॉप्स का इस्तेमाल करें। पेनाडोल ड्रॉप्स इस्तेमाल करने का फायदा ये है कि ये बच्चे को वैक्सीनेशन के बाद बच्चे को होने वाले बुखार, थकावट, सुस्ती, इन तमाम चीजों को दूर करती है। अगर आपके बच्चे की उम्र 6 माह से कम है तो आप पेनाडोल ड्रॉप्स का इस्तेमाल करें। अगर बच्चे की उम्र 6 माह से ज्यादा है या 1 साल से ज्यादा है तो आप ब्रूफिन सिरप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर ये रिकमेंड करते हैं कि 6 माह से कम उम्र बच्चों में पेनाडोल ड्रॉप्स इस्तेमाल करने चाहिए, क्योंकि ब्रूफिन सिरप जो है वो अक्सर स्टमक पर भी अफेक्ट करता है। सो इट्स बेटर कि आप पेनाडोल ड्रॉप्स का ही इस्तेमाल करें। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं अपनी बेबी को वैक्सीनेशन के आफ्टर पेनाडोल ड्रॉप्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अपने बच्चे के वजन और उम्र के मुताबिक सिरप दे सकते हैं। सबसे इजी ट्रिक ये है, अगर आप बेबी को प्रॉपर मेडिसिन देना चाहते हैं तो आप इस सिरिंज का इस्तेमाल करें। इसके जरिए बच्चे को मेडिसिन देना बहुत ही ईजी होता है और ये मेडिसिन बिल्कुल भी जाया नहीं होती है। सेकंड नंबर पर आपने ये टिप फॉलो करनी है कि जहां पर भी बच्चे को इंजेक्शन लगा है, फॉर एग्जांपल बाजू पर या हिप पर या लेग्स पर कहीं भी, तो आपने ब्रूफिन क्रीम का इस्तेमाल करना है। ब्रूफिन क्रीम को आप थोड़ी सी मिकदार में लेकर जहां पर बच्चे को इंजेक्शन लगा है वहां पर आपने इस्तेमाल करनी है। इसके इस्तेमाल से ये होगा कि बच्चे को होने वाली पेन बिल्कुल भी नहीं होगी और इसके अलावा ये ना सिर्फ इंजेक्शन की पेन को दूर करती है बल्कि बच्चे को जो स्वेलिंग, रेडनेस होती है उसको भी दूर करती है। इसका इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। मैं अपने सब बेबीज के लिए इसको यूज करती हूँ और यूज करती भी रही हूँ। मुझे इसके रिजल्ट 100% मिले हैं। मेरी तरफ से आपको ये रिकमेंडेड है कि आप इसका इस्तेमाल लाजमी करें। आप ये देखेंगे कि बच्चे को इससे बहुत ही ज्यादा आराम मिलेगा। आप इसका इस्तेमाल दिन में 2 से 3 बार लाजमी करें या हर 5 से 6 घंटे के बाद भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है, अगर बच्चे को बहुत ज्यादा स्वेलिंग या रेडनेस हो रही है तो वहां पर आप ठंडे पानी से या इसके अलावा बर्फ की हल्की पट्टी जो है वो उसकी टिकोर कर सकते हैं। इससे ये होगा कि बच्चे को रेडनेस नहीं होगी। वैक्सीनेशन जैसे कि बहुत ही ज्यादा बच्चे के लिए एक तकलीफ दे प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस को आप इन टिप्स को फॉलो करके बच्चे के लिए लेस पेनफुल बना सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। इसे दूसरी मॉम्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनके लिए भी ये प्रोसीजर इजी हो जाए। वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट लाजमी करें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।